आपके आपके अंडर में सारा शरीर सामने वाला का कंट्रोल में आ जाता है। अगर मैं ये तो मेरे को जो पीछे से खींच रहा है उसके अंडर में मेरा पूरा शरीर आ जाता है, तो फिर मैं कैसे खुद को बचाऊं? उनको कुछ चोटें नहीं आई ना? उनको भी कुछ चोटें आई होगी, उनको भी बचाव में उनको भी चोटें आई, लेकिन उनका सर नहीं फूटा था, वो खुद से सर फोड़ के, ये सारा एक गेम प्लान है। सर फूटा है कि सबका सिंपैथी के साथ साथ 2 मिनट में पट्टी करने के बाद वो खुद आके 12 बजे रात तक चाउमीन बेचने का काम कर रही है। प्रवीण शर्मा, मनीष शर्मा और नैतिक शर्मा, ये तीनों अपने घर में बेटे हैं और हम लोग 3 बहन हो जाते हैं। तो मतलब एक होता है कि लड़की को, भाड़े की लड़की को मतलब कुछ पैसा वैसा दिए होंगे, कोई लड़की क्यों उनका हेल्प करेगी? और जिस लड़की को मैं जानती नहीं, मेरे खानदान नहीं जानते, वो मेरे से बिना मतलब का पोक करके लड़ाई क्यों करना, ये भी तो लोगों को समझ में आता है ना। लड़की है क्या, वो लड़की के थ्रू हम लोग से मार खिलवा रहा है, ताकि अगर वो लोग, एक लड़का होके एक लड़की को मारेगा तो शायद हो सकता है कानून ज्यादा सीरियस होके ले इस चीज। पापा के ममेरे भाई है प्रवीण शर्मा, मनीष शर्मा और नैतिक शर्मा। और लड़की का नाम क्या है? सपना, सपना कुमारी। जो तो इस तरीके से जो हमला हो रहा है, चुटिया हमारा बहुत ही प्रतिष्ठित जगह है, और इस तरह से चुटिया में किसी बेटी बहू के साथ या किसी भी इंसान के साथ, किसी बच्चे के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एप्लीकेशन है जिसपे ये थाना का रिसीविंग है, आप देख सकते हैं, मैंने दिया है, ठीक है। ये भी एसएसपी और एसपी सर के पास नहीं पहुंचा है क्योंकि ये रिसेंट का हमला है, लेकिन बस मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेरा ये है कि कल को मेरे पे भी हमला हो सकता है दोबारा। चौथा बार जब हमला होगा तो हम लोग के परिवार का कौन आदमी जिंदा बचेगा, कौन आदमी मर जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। बस मैं, ये एक्शन हुआ है मेरा कि एसएसपी सर राजीव रंजन मेरी एक बात को सुने हैं, मेरी बात को सुन 2 मिनट के लिए बैठे, सुने और तुरंत वहां जो स्टेटस को लगा हुआ था उस जमीन पे काम रुकवाए हैं, और उसके बाद अभी जो हमला हो रहा है ये उनके कान तक नहीं पहुंचा है। क्यों आपको? सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेरा मुद्दा ये था कि हमारे फैमिली के साथ मारपीट बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये 3 बार मर्डर करने का धमकी और 3 बार हमले करने की कोशिश और हमला किया जा चुका है। दूसरी चीज़ कि ये ज़मीन विवाद है। पहला ज़मीन विवाद ये लगभग 1 साल हो चुका है, 7-8 महीना हो चुका है, जिस पे मैं अपोजिशन पार्टी पे केस की हूँ। और ये ज़मीन विवाद ये है, रास्ते का विवाद है। हमारा ज़मीन में, आप ज़मीन का पेपर देख सकते हैं, हमारे ज़मीन में ये साफ लिखा हुआ है कि, मैं पेपर दिखा देती हूँ, बता देना क्या लिखा हो। ज़मीन में साफ लिखा हुआ है कि आप 5 डिसमिल, ये है, 1 सेकंड रुक जाइए, ये हमारा ज़मीन का पेपर है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इस ज़मीन में साफ शब्दों में लिखा हुआ है 5 डिसमिल रास्ता है, ये 5 फीट रास्ता है, सॉरी 5 फीट रास्ता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 5 फीट रास्ता जब हम लोगों का है तो अपोजिशन पार्टी 3 फीट में ही पिल्लर खड़ा कर दिया है, और 3 फीट जब पिल्लर खड़ा किया है तो उसको फिर ऊपर से ढलाई कर दिया है, ठीक है। मैं अपने घर की अकेली बड़ी बेटी हूँ और मेरे फादर नहीं है, और हम लोग 3 बहन 1 भाई है, जिसके कारण घर का सारा 15-20 साल से मैं ही संभाल रही हूँ। लेकिन जब आप बोलते हैं ना कि घर की बड़ी बेटी माँ के समान होती है, और छोटे से ही मैं अपने भाई बहन को पाल पोस के बड़ा की हूँ, तो जिम्मेदारी मुझ पे बहुत ज़्यादा है। घर में ऑफिस जाती हूँ, घर में मेरे भाई बहन लोग घर पे रहते, कब किस समय क्या हमला हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जरिया है कि मेरी पुकार सुन सके और सच्चाई सामने आ सके। ये लगभग 3 बार हमला हो चुका है, इससे पहले मुझ पर ये हमला हुआ था, ठीक है, जिस पे मैं थाना गई थी, एप्लीकेशन दी थी, लेकिन कार्रवाई चल रही है। बट अपोजिशन पार्टी, यहाँ पे मुद्दा ये हुआ कि अपोजिशन पार्टी एक लड़की हायर किया हुआ है जो अपने घर में दुकान दिया हुआ है, जो चाउमीन बेचवाने का काम करता है, ठीक है। उस लड़की को मैं कभी नहीं देखी हूँ, कभी नहीं जानती हूँ, और वो लड़की रांची की नहीं है, वो कहीं बाहर से आई हुई है। अब कहाँ से आई हो वो हम लोगों को नहीं पता, बट यहाँ चाउमीन बेचने का काम करती है। और
3 बार हम लोगों पे हमला हो चुका। मेरे भाई पे ये धमकी देती है कि रेप केस पे फंसा देंगे, खुद से कपड़ा कभी फाड़ लेती है, खुद से अंत तब हो गया जब मैं शनिवार को शाम को 7 बजे ऑफिस से घर लौटी तो अचानक मेरे को ये कमेंट मिलता है। जब मैं घर घुस रही थी गेट पे तो वो चाउमीन का बर्तन धो रही थी, तो अचानक मेरे पे कमेंट आता है कि आ गई डी टाइप का गाली उसने मेरे को प्रयोग किया। हम लोग एक प्रतिष्ठित फैमिली से आते हैं, इस तरह का गाली हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है और हम लोगों ने आज तक इस तरह का गाली कभी नहीं सुना अपने लिए। बात यहाँ पे ये होती है कि गाली चलो ठीक है, फिर मैंने अगर उस लड़की का क्या एक मैंने नोटिस किया है कि आपको पहले वो गाली देगी, उसके बाद आप जब उससे सवाल करोगे कि गाली आपने क्यों दिया तो वो शारीरिक हमला करेगी। ये 3 बार मैंने इस जो भी हमला हुआ है ये 3 बार मैंने नोटिस किया है। कल भी मैं सैटरडे को जब मैं घर पहुंची तो इस तरीके से मेरे ऊपर हमला नहीं हो पाया, क्योंकि मैं जब उससे पूछी तब तक मैं पूछने के बाद मैं इधर आ गई, ठीक है, बहस वाला इधर आ गई, वो कुछ नहीं। उसके बाद वो मौके की तलाश में थी, जबकि उसको मौका नहीं मिला मेरे बाल खींचने का। मेरी सिस्टर मिल गई, वो उसको बाल खींच के घर से और पूरा रोड तक लेके आई। जब आप पूरे गली से आप किसी लड़की को रोड तक बाल खींच के घसीट के लाते हैं तो पूरा हाथ में चोट और आगे का पूरा बाल उड़ गया है। ये एक प्लास्टिक बाल मैं लेके घूम रही हूँ, आप बाल को भी देख लीजिएगा, ठीक है। मेरी मम्मी के साड़ी को भी फाड़ा गया और मेरी मम्मी को भी रोड में घसीट के मारा गया। बात यह है कि हमारे खानदान में कभी बेटी बहू को इस तरीके से मारा नहीं जाता। लड़की घर की लक्ष्मी होती है और इस तरीके से हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है। अब बात यहाँ पे है माँ बहन की इज्जत की है, तो मैं घर से बाहर रहूंगी, कल के डेट में मेरे भाई बहन को या घर से बाहर मुझे ही कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इसीलिए मैं प्रशासन से बस यही उम्मीद करती हूँ कि अगर इस तरीके से हमला मेरे पास बार बार हो रहा है, मेरे परिवार के से हो रहा है, तो परिवार के साथ हो रहा है, तो बस मैं हाथ जोड़ के उम्मीद करती हूँ कि निष्पक्ष इस चीज की जांच की जाए। अगर जो गलत है उसके साथ सजा मिले, जो सही है उसको उसको नहीं मिले सजा, नहीं मिले, उसको न्याय मिले। एक मामला कौन है अपोजिशन में? अपोजिशन में कौन लोग हैं? वो अपोजिशन वाले ऐसे रिश्तेदारी अब कुछ नहीं बोला जा सकता, बट मेरे मामा के, मेरे पापा के, मेरे भाई हुए, वो लोग 3 बेटा हैं और हम लोग 3 बहन हैं। हमारे घर में कोई वैसा गार्जियन नहीं है, बस इसीलिए हम लोगों को लड़की कह के सताया जा रहा है। आपने बताया इससे पहले भी 2-3 बार ये मामला हो चुका है, ये इसकी 3 कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, या फिर इसी तरह से आप? इससे पहले मारपीट को लेके कोई कार्रवाई नहीं हुई, बट मैं आभार व्यक्त करती हूँ एसएसपी राजीव सर का, राजीव रंजन सर का। जब ये लोग स्टेटस को कंटिन्यू डे 1 से लगा हुआ है, एसडीओ कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा है उस पर डे 1 से स्टेटस को लगा हुआ है। स्टेटस को का आप ये पेपर देख सकते हैं, ये आप देखिए थोड़ा गौर से, ये स्टेटस को का डेट का टिल डेट आपको दिखाएगा 17 मार्च का हम लोग का फिर से डेट है। तो आप जब देख रहे हैं कि स्टेटस को लगा हुआ है, तो बस इतना मैं जानती हूँ, जहां तक मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ाई की हूँ, तो पता है कि थाना में इतना हक होता है, थाना को इतना अधिकार होता है कि अगर किसी जमीन पे कोर्ट से स्टेटस को लगा हुआ है तो उस जमीन पे कार्रवाई काम नहीं हो सकता है। बट आज के डेट में पूरा जमीन समतल जमीन में वहां पे ढलाई का काम हो चुका है, ऊपर से गली को पूरा ढलाई कर दिया गया है, रास्ता को। अब आप बताइए कि मैं वहाँ आना जाना कर रही हूँ, बाहर में चाउमीन दुकान लगा दिया गया है और चाउमीन वाली जो भी बर्तन धोती है वो गली में धोती है, तो मेन जो गली है उसमें आप बर्तन धो रहे हैं तो हम लोग आएंगे जाएंगे कहाँ? पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं? मैं बस पुलिस प्रशासन से और पूनम कुजूर मैम से न्याय की मांग कर रही हूँ। वो लड़की जो मेरे फैमिली को मारी, उसके बाद जब मैं थाना जा रही थी तो उससे पहले वो पहुंची थाना, क्योंकि मेरी मम्मी पूरी, जैसे मेरी मम्मी को मारा गया तो मेरी मम्मी का पूरा फेस तिरछा हो गया है। तो ट्रीटमेंट के लिए अभी मैं एक अकेली नौकरी करने वाली लड़की, इतना ट्रीटमेंट के लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी? अभी इसका इलाज में मेरे को परेशानी हो रहा है, अभी मम्मी का इलाज मेरे को कराना है, क्योंकि उनको ब्रेन से क्या हुआ है क्या नहीं, फेस मम्मी का तिरछा हो चुका है पूरा। मेरे पे हमला हुआ, मैं अपना इलाज कराई,
ठीक है। अब दूसरी बात, चौथी बार जब अटैक होगा तो पता नहीं हम लोग फैमिली में से कौन आदमी जिंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा नहीं पता। मेरे भाई को एक केस की है कि ये लड़ाई विवाद में जब मेरा भाई बचाने के लिए गया तो मैं 3 फीट ऊंचे में खड़ी थी और 1 घंटा पहले मैं पूनम मैम से मिल के आई थी। ये उस दिन की बात है जब ये झगड़ा हुआ कि मैं मिल के आई और मेरा पीछे से बाल खींचा गया। आप बाल खींचेगा तो पूरा शरीर आपका सामने वाला अपोजिशन पार्टी के ये में आ जाता है। हाँ, तो पूरा मेरा भाई दौड़ के आया, मेरे को पीछे से बचाया क्योंकि मेरे फादर जब एक्सपायर किए थे तो वॉशरूम में स्लिप करके किए थे। सर का पार्ट बहुत सेंसिटिव होता है, एक बार अगर चोट लग गया तो सीधे डेथ। तो मैं आज जिंदा नहीं रहती अगर मेरा भाई मुझे नहीं बचाता। तो जब इस बचाव में आया तो वहां पे अपोजिशन पार्टी वाला जिसपे मैं केस की हूँ वो उस लड़की को लेके थाना पहुंचा और एप्लीकेशन, उस लड़की को सिग्नेचर करने भी नहीं आता है। प्रवीण शर्मा उसका एप्लीकेशन लिखा और उसको थाना में लेके गया और मेरे भाई के ऊपर, मेरी मम्मी के ऊपर और हम लोग के ऊपर एक FIR लॉन्च किया कि इसकी बेटी गाली देती है मेरे बारे में और इसमें इसकी माँ बाल खींच के मारी और इस बीच में इसका भाई बचाने के संदर्भ में मेरे सीने में हाथ डाला। मैं बस ये चाहती हूँ कि जो भी FIR 10 तरह का FIR हो रहा है मेरे खिलाफ या मेरे फैमिली के खिलाफ झूठा आरोप हो रहा है, बस इसका निष्पक्ष जांच की जाए और अगर दोषी जो भी पाया जाए उसे सजा दी जाए। 7 तारीख को जब शनिवार को वो लड़की खुद से अपना सर फोड़ के और उसके बाद थाना जाती है और थाना जाके खुद फिर से FIR करती है। 10 तारीख को मैं गई थी, एप्लीकेशन किसी तरह करके मैडम बिजी थी तो शायद एप्लीकेशन मेरा नहीं ले पाई।